बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश होती है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो वीपीएन को बंद करने जा रही है। क्या वीपीएन को बंद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्या पाकिस्तान में वीपीएन को इस्तेमाल करने वाले जितने भी यूज़र्स हैं उनका डेटा महफूज है या गैर महफूज है? ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अहमद काड़िया, वेब एक्सेल के मैनेजर हैं और आईटी एक्सपर्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, ये बताइएगा कि वीपीएन बेसिकली है क्या? सर वीपीएन जो है वो बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए और सम टाइम अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए भी। और ये बेसिकली जब हम यूज़ करते हो तो हमारा नेटवर्क चेंज हो जाता है, हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है और नहीं पता होता कि ये मैसेज कहाँ से। जैसे आप में भी इसकी एग्जांपल लेते हैं, आप जैज़ यूज़ कर रहे हैं, मैं वारिद यूज़ कर रहा हूँ या यू फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है आपस में वो एक नेटवर्क के थ्रू हो रही है। तो जब आप वीपीएन यूज़ करेंगे तो टोटली हमारा नेटवर्क भी चेंज हो जाएगा और पता नहीं होगा कि ये मैसेज कहाँ से आया और इसकी लोकेशन ही क्या है। तो बेसिकली वीपीएन इसलिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो वीपीएन की भी कुछ टाइप्स हैं? बिल्कुल टाइप्स हैं वीपीएन की। बेसिकली मैं दो को डिस्कस करता हूँ, एक है कंज्यूमर बेस्ड वीपीएन और एक है स्टैटिक बेस्ड वीपीएन। जो कंज्यूमर बेस्ड वीपीएन है वो बेसिकली मैं और आप यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे उसको लिखते हैं वीपीएन और बेशुमार आपके पास वीपीएन आ जाते हैं और इससे कोई भी हम लॉगिन कर लेते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं, सबको अलाउ कर देते हैं। दूसरा होता है हमारे पास स्टैटिक वीपीएन, जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी यूज़ कर रही होती है, उन्होंने अपना बनाया होता है। वो इसलिए बना रहे होते हैं कि उनका डाटा सिक्योर रहे और उनकी प्राइवेसी सिक्योर है। कोई थर्ड पर्सन जो है उस उनके डाटाबेस के ऊपर या उनके डाटा के ऊपर जो है वो अटैक नहीं करे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक अली बाबा चाइनीज़ की बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उनके डाटा तक आपने रसाई लेनी तो उनका एक प्रॉपर वीपीएन है, प्रॉपर एक सिस्टम उन्होंने बनाया जिसका नाम है अली लैंग। आप उसको लॉगिन करते हो तभी आप उनका अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी और वीपीएन से उसको लॉगिन नहीं कर सकते। वीपीएन के बेसिकली फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? क्या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? अच्छा, फ़ायदे यही हैं कि जो मैं और आप यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको उस कंट्री की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ब्लॉक किया होता है और उनको असेस करने के लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ज़्यादातर देखते हैं कि ट्विटर हम कहते हैं जी ब्लॉक है, वो नहीं चलता वैसे, तो उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, लॉगिन करने के लिए हम एक वीपीएन का सहारा लेते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा मेन जो है वो फिर उसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी आपकी वो छुप जाती है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। फिर आपकी लोकेशन, जैसे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लोकेशन, जब आप देखते हो कंट्री कौन सा सिलेक्ट करते हैं, फिर आप यूके यूएस का चला जाता है, तो एक आपकी आईपी भी चेंज हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। टोटल यही बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा कोई ख़ास इसके बेनिफिट्स नहीं है। अगर हम इसके वीपीएन, अच्छा जी जी नुकसानात। अगर इसके नुकसानात की बात करें तो देखिए, पहला तो नुकसान यही है कि आप अपने डाटा को इनसिक्योर कर रहे हैं, आपका डाटा इनसिक्योर हो जाता है। आप जब वीपीएन को लॉगिन करते हैं, हम अपने डाटा की पूरी असेस देते हैं उसको। असेस देने के बाद उनको सब चीज़ें उनके पास चली जाती है, आपका कॉन्टैक्ट्स नंबर, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, और फिर वो उसको किसी तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मोस्ट जो है क्या कहते हैं, नेगेटिव पॉइंट है या इसका डिसएडवांटेज है वीपीएन का, जो कि हम सभी लोग यूज़ कर भी रहे हैं। क्या जो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं उनका डेटा गैर महफूज है? बिल्कुल गैर महफूज है। देखें, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपने डाटा की उनको एसेस दे रहे हैं और एसेस देने के बाद वो डाटा उनके पास है, उसको जिस तरह से मर्जी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आपकी डाटा की कोई प्राइवेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने खुद अलाउ किया और जब उनके पास डाटा चला गया तो आपकी प्राइवेसी ख़त्म और वो उसको किसी तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बेशुमार कंट्रीज़ हैं जिसमें बेलारूस है, दुबई है, मिडल ईस्ट की काफ़ी कंट्रीज़ हैं, चाइना है और उसके अलावा बेशुमार ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है वीपीएन को ब्लॉक किया गया है। तो अच्छा, आप वीपीएन को नहीं ब्लॉक किया गया, कुछ वीपीएन को ब्लॉक किया गया कि जो कि अनरजिस्टर्ड है। बाकी वहाँ पे वीपीएन चल रहे हैं जो कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको रेगुलेट किया है, वो वीपीएन चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वीपीएन ही नहीं है। जैसे मैंने चाइना की बात की, चाइना ने भी वीपीएन जो अल्टरनेट निकाला है उन्होंने। जैसे मैंने बताया कि अली बाबा का एक अपना वीपीएन है, तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से वो जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कुछ अपने वीपीएन लॉन्च किए हैं या ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो रेगुलेट हैं, उनको उन्होंने परमिशन दी कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बट जो अनऑथोराइज्ड है, अनलीगल है, उनको उन्होंने ब्लॉक किया। ये बताइएगा रजिस्टर्ड जो वीपीएन है
जो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता है। नंबर 1 पे है साइबर क्राइम की रोकथाम। साइबर क्राइम में जितने भी अनासिर हैं जो कि गलत सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनकी रोकथाम में मदद मिलेगी। और वो जो अनासर हैं वो दहशतगर्दी में मुलविस हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुल्क के लिए ख़तरा है, उनकी रोकथाम के लिए तो हो सकता है। उसके साथ साथ हमारे पास है कौमी सलामती में बेहतरी के लिए जो इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अनासर जो यहाँ पे बैठ के हमारे मुल्क की इंफॉर्मेशन या इदारों की इंफॉर्मेशन दूसरे कंट्री को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उनको जो है उनकी रोकथाम के लिए जो है इस वीपीएन को वीपीएन की ये खिदमात में बेहतर हो सकती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो सकती है। वो डिजिटल इसमें हमारी डिजिटल मईशत बेहतर हो सकती है। वो कैसे अब हम वीपीएन यूज़ करें किसी फॉरेन कंट्री का, तो जो हमारी लोकल आईटी कंपनीज़ हैं जब वो अपना कोई वीपीएन बनाएंगी उसको यूज़ किया जाएगा तो उससे मईशत जो है ना वो भी बेहतर होगी। और नंबर 4 पे हमारे पास है कि डिजिटल मवाद पे डिजिटल मवाद पर कंट्रोल। आप ये देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जिसका दिल करता है, जो हम कहते हैं ना कि आज़ादी, तो वो अब मवाद या डाटा और वो शेयर करना शुरू कर देता है। और मेरे ख्याल में जब ये चीज़ आएगी तो डाटा के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है टैक्स वसूली, कि जब डिफरेंट वीपीएन्स आएंगे तो उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। जितने यूज़र होंगे उनका कुछ ना कुछ आपको जो है वो टैक्स रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो उससे भी गवर्नमेंट को जो है ना वो फ़ायदा होगा। तो मुझे ये बताइएगा, जो वीपीएन रजिस्टर्ड जो रेगुलराइज्ड हो जाएगा, मुझे ये बताइएगा कि जो वीपीएन रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसके ऊपर भी, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, ब्लॉक किया हुआ है, वो वीपीएन के अलावा यूज़ नहीं हो सकता, क्या जो वीपीएन रजिस्टर्ड होगा उस वीपीएन पर वो यूज़ हो सकता है? अच्छा जी, मे बी हो सकता है, लेकिन इस देखें ये तो अब जब पीटी है जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो बताते हैं जी वो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये उसको बंद नहीं कर सकते, ब्लॉक कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे इन्होंने ट्विटर को ब्लॉक कर दिया कि हम एक वीपीएन यूज़ करते हैं, उससे वो हो सकता है कि नहीं हो तो मैं सकता। भी यही सवाल कर रहा हूँ ना कि क्या जो ट्विटर को यूज़ करने के लिए लोग वीपीएन यूज़ करते हैं ना, तो क्या वीपीएन रजिस्टर्ड को यूज़ करने से ट्विटर यूज़ किया जा सकता है? अच्छा, फिर वही बात है कि मे बी जो पीटी है या गवर्नमेंट उसमें उसकी असेस ना रखे और मे बी वो असेस ना हो पाए। अगर इन केस कि वो एक्सेस नहीं रखते तो फिर क्या पाकिस्तानियों के लिए अल्टरनेट ऑप्शंस मौजूद तो होंगे? बहुत सारे अल्टरनेट है, कोई और वीपीएन यूज़ किया जा सकता है। सही। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को किस तरह की उसके अंदर तब्दीलियां करनी चाहिए जो कि वीपीएन रजिस्टर्ड होगा, ताकि आम लोगों को भी फ़ायदा हो? अच्छा देखिए, जैसे कि एप्लीकेशंस को मुझे लगता है कि जो सोशल एप्लीकेशन उनको तो ब्लॉक करना ही नहीं चाहिए। जैसे हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, कभी हम कहते हैं यूट्यूब डाउनलोड, ये हमारी एक बेसिक नीड है, इसको तो करना ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा उन एप्लीकेशंस को या उन वेबसाइट्स को आपको ब्लॉक करना चाहिए, उन तक हमारी रसाई नहीं होनी चाहिए जिनसे आपको लगता है कि गैर अखलाकी या मुल्क के लिए या इदारों के लिए कुछ इस तरह से हो रहा है। तो मेरा ओपिनियन भी यही है एज आई टी एक्सपर्ट कि उन चीज़ों को कंट्रोल करें, ना कि आप ट्विटर को या यूट्यूब को या फेसबुक को कंट्रोल करें। सही। तो लास्ट पे, वीडियो के लास्ट पे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज क्या देंगे जो कि अभी भी वीपीएन यूज़ कर रहे हैं और नॉन रजिस्टर्ड वीपीएन यूज़ कर रहे हैं? अगर वो रजिस्टर्ड वीपीएन यूज़ करते हैं तो कौन सा करें? वीपीएन यूज़ करना छोड़ दें अगर उनका डाटा गैर महफूज है? अच्छा, वीपीएन कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं जो फ्री वाला है तो उसको आप एसेस दे रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पेड वर्जन की तरफ जाएं। अगर आप पेड वर्जन करते हैं तो आप उनको कुछ अपनी एसेस दे पाते हैं, एटलीस्ट कुछ तो आपकी प्राइवेसी रहेगी। उसके अलावा जैसे आपने बात की कौन सा वीपीएन यूज़ करना चाहिए, अब डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक एक्सप्रेस के नाम से एक वीपीएन है, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, अब आपने कहा है कि बता दें। एक्सप्रेस है, उसके अलावा एक स्काई है, इस तरह से और भी डिफरेंट वीपीएन हैं जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर वीपीएन की एक लिमिटेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग कोई आप एक अच्छा और पेड वीपीएन यूज़ करें तो मेरे ख्याल में कुछ इशू नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इमरान अहमद काड़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, आईटी एक्सपर्ट हैं, और वीपीएन के हवाले से सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि वीपीएन रजिस्टर्ड को यूज़ करना कितना आपके लिए महफूज रहेगा, आपके डाटा महफूज रहेगा। और जो आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारा एंड्रॉयड मोबाइल सिक्योर नहीं है, उसको जो है अनसिक्योर करने वाले भी आप लोग हैं, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड जितने भी वीपीएन्स हैं या दीगर जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप एक्सेस देते हैं कि वो आपके डाटा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स के एक्सेस लेकर वो फिर किसी भी तरह से वो हैक करके साइबर एक्टिविटीज़ जो है, साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।